हजरत शेख श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं 20 सालों से खल्के खुदा को राहे रास्त पर लाने और उनको अल्लाह वाला बनाने की सही मुसलसल कर रहा था, मगर एक शख्स के सिवा कोई भी मेरे दामे तबलीग में ना फंसा। अमर वाकया ये है कि मैं एक दिन बरोज़े जुमा बगदाद की एक जामिया मस्जिद में खड़ा होकर खिताब कर रहा था। दौराने खुतबा मैंने कहा, यानी हैरत है उस शख्स पर जो कमजोर होकर भी कुव्वत वाले की नाफरमानी करता रहता है। कहते हैं कि फिर हफ्ता के रोज नमाजे फजर अदा करने के बाद मैं जरा देर के लिए बैठा ही था कि एक जवाने राना 2 बच्चों समेत सवार होकर मेरे पास आया और उसके पीछे भी 2 घुड़सवार थे। वो सवारी से उतरकर बेताबाना पूछने लगा, तुम में श्री शक्ति कौन है? हम नशीनों ने मेरी तरफ इशारा किया तो उस नौजवान ने मुझे सलाम किया और वहीं बैठ गया। अर्ज करता है कि कल मैंने आपको ये कहते हुए सुना है कि हैरत है उस शख्स पर जो कमजोर होकर भी शाह जोर की नाफरमानी करता रहता है। इससे आप रहमतुल्लाह अलैह की क्या मुराद है? फरमाते हैं कि मैंने कहा, इब्ने आदम से ज़ईफ़ो नातवा कोई ज़ईफ़ नहीं और अल्लाह ताला से कोई कवि नहीं, और इब्ने आदम अपने 1000 ज़ोफ़ो नातवानी के बावजूद अल्लाह ताला की मासियतों नाफरमानी करता है, तो क्या ये बाइसे हैरत नहीं? फरमाते हैं कि ये सुनकर वो रोने लगा और उसने कहा, है सिरी, क्या मुझ जैसे गरकाबे मासियत की तौबा अल्लाह कबूल कर सकता है? मैंने कहा, क्यों नहीं, अगर डूबतों को अल्लाह पार ना लगाए तो और कौन लगाएगा? उसने कहा, ऐ श्री शक्ति, मैंने लोगों पर बेतहाशा जुल्मो ज्यादती की है, तो इससे खलासी की क्या सूरत होगी? फरमाते हैं कि मैंने कहा, अगर तुम सही मानों में अल्लाह की तरफ रुजू कर लो और खलवतो जलवत में उसी के होकर रहो तो तुम्हारे मुखासमीन को तुमसे राजी कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, यानी अरसाए महशर में जब मुखासमीन यानी बदला लेने के लिए अल्लाह के वली के पास जमा होंगे तो अल्लाह ताला उनमें से हर एक की तरफ से वकालत करने के लिए एक फरिश्ता खड़ा कर देगा जो ये कहेगा, अल्लाह के इस वली को परेशान ना करो, आज तुम्हारे सारे हकूक अल्लाह ताला अदा फरमाएगा। कहते हैं कि ये सुनने के बाद उसकी पलकें आंसुओं से डुबडुबा गईं और अर्ज करने लगा, अब मुझे बताएं कि अल्लाह की राह पर ज्यादा पैमाई क्यों कर मुमकिन हो सकती है? फरमाते हैं कि मैंने कहा, अगर तुम पैकराने ज़ुहदो सलूक में से होना चाहते हो तो साइमुन नहार और कायमुल लैल बन जाओ और गुनाहों से अपना हाथ यकसर खींच लो, और अगर अरबाबे विलायत की राह पर चलना चाहते हो तो खिदमते मौला के सिवा हर ताल्लुक से बेनियाज हो जाओ। ये सुनकर उसने इतना गिरिया बका किया कि उसके रुमाल आंसुओं से तरबतर हो गए। फिर जब वो लौटा तो उसने वाकयातन मालो मनाल और अहलो अयाल सबको खैरबाद कह दिया, अपना हाल गैर कर लिया और कब्रिस्तान जाकर सुकूनत पजीर हो गया। और फिर उसी हालत में उस नौजवान की मौत वाकया हो गई। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मेरी आंख झपकी तो क्या देखता हूँ कि वही नौजवान रेशमो दीबा में मलबूस पूरे जाहो तम तराक से खरामा खरामा चला जा रहा है और मुझसे कह रहा है श्री शक्ति, है श्री शक्ति, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।
फरमाते हैं कि मैंने पूछा, ये तो बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। उसने कहा कि अल्लाह ने मेरे गुनाहों का हिसाब किताब लिए बगैर मुझको सीधा जन्नत में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको भी बाअमल जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।